अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है कंटिन्यूस टेंसेस। लाइक हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों टेंसेस पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ होता है और इसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले हम कंटिन्यूस टेंसेस के जनरल पढ़ते हैं कि in English grammar, continuous, also known as progressive, indicates an ongoing action happening at a specific frame of time, present, past or future. Like ये continuous word ऐसा इसलिए यूज इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो काम हो रहा है, लाइक हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो में हो रहा है, उसमें जो काम जारी रहने की बात हो रही हो तो वो कंटिन्यूस टेंसेस के अंडर आएगा। लाइक यूनिवर्सल कंटिन्यूस रूल अक्रॉस ऑल कंटिन्यूस टेंसेस, द मेन वर्ब ऑलवेज टेक्स द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूस टेंसेस है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना किसी भी टेंसेस के अंदर। प्रेजेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस से। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल यूजेस देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का कॉन्सेप्चुअल यूजेज कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये दिस टेंस इज यूज इन 3 मेन सिनेरियोज। लाइक ये 3 सिनेरियोज में यूज़ किया जा सकता है। एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, लाइक कोई भी काम जो अभी हो रहा हो। ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, लाइक जो काम अभी हम जाए बात करते हुए हम कर रहे हैं वो। आई एम टीचिंग राइट नाउ, लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ। टेम्परेरी सिचुएशन, लाइक एक्शन हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट पीरियड इवन इफ नॉट एट द एग्जैक्ट सेकेंड, लाइक कोई भी हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम, कुछ थोड़े अरसे के लिए काम हुआ है लेकिन हुआ है, हो रहा है, तो उसमें भी टेम्परेरी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। उसके अलावा फिक्स नियर फ्यूचर प्लान्स, प्री प्लान फ्यूचर इवेंट्स, वी आर लिविंग फॉर लाहौर, लाइक प्री प्लान फ्यूचर इवेंट्स, जो हमने जो फ्यूचर के प्लान्स होते हैं लेकिन वो हमने प्लानिंग पहले कर ली होती है कि हम जाएंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। सो वो भी हम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर। उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। उर्दू सेंटेंसेस एंड विद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इसमें जो सेंटेंस के लास्ट पर ये वर्ड्स आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएगा। वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें रहा है आ रहा है। हम सबक पढ़ रहे हैं, इसमें रहे हैं आ रहा है। मैं खत लिख रहा हूँ, इसमें रहा हूँ आ रहा है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या कुछ आता है इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में। सब्जेक्ट, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है। देन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। ये हमने एक यूनिवर्सल एक कंटिन्यूस रूल है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आनी है हमेशा हर टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। जो अब इसमें रखने वाली, याद रखने वाली बात है वो ये है कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है किस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में हमने जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें वो ये 3 है, इज़ है, एम है और आर है। अब हमने ये देखना है कि इज़ एम आर होता किन किन के साथ यूज़ है। इस किसके साथ होता है, एम किसके साथ होता है, आर किसके साथ होता है। देन आ जाता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वही इज एम आर प्लस नॉट आ जाता है, वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। देन इंटेरोगेटिव आ जाता है, उसमें इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इसमें भी और इसमें भी, और वही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चनिंग भी हो और इसमें नेगेटिव भी हो। इज एम आर स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट के पास नॉट, फिर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। उसमें मास्टर रूल देखते हैं हम, इज किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ होता है और आर किसके साथ होता है। इज सबसे पहले यूज़ विथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होगा। देन एम यूज़ होता है यूज़ एक्सक्लूसिवली विद आई, लाइक सिंपल बस आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं और किसी के साथ एम नहीं लगाना। आर किसके साथ यूज़ होता है, यूज़ विद वी, यू, देयर, प्लूरल नाउन, लाइक किसी भी प्लूरल नाउन के साथ आई, यू, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हमेशा आर आएगा। यानी कि यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर आएगा, इज आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। आप कह सकते हैं यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन है, आई भी, यू भी तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने याद रखने वाली बात है कि यू तो सिंगुलर नाउन है लेकिन हमेशा यू के साथ आर लगना है, इज नहीं। बोर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। टैप 1, ड्रॉपिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट इज एम आर एंड राइट ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, लाइक सेंटेंस लिखते हुए हम अक्सर इज एम आर लगाना भूल जाते हैं, लेकिन हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो लगा देते हैं लेकिन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं।
वो है ही राइटिंग अ लेटर, लाइक वो खत लिख रहा है। इसमें इज़ लगाना हम भूल गए तो करेक्ट होगा ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। वो खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग फूड, इज़ आ रहा है, इसमें शी है। देखें यहाँ पे ही शी इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आना है, तो इज़ आ रहा है। यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है। वो खाना नहीं पका रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। क्या वो खाना पका रही है? अब ये स्टार्ट में आ गया, शी इधर आ गया सब्जेक्ट, देन कुकिंग फूड, वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई। सो दिस इज़ अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ चलते हैं। Past continuous tenses में ongoing action in the past and action that was continuous at a specific point in the past। वो कह रहे हैं कि जो पास्ट में किसी थोड़े अरसे के लिए कंटिन्यू रहा उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंसेस, लाइक इंटरप्टेड पास्ट एक्शन एंड एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस वाज अनदर शॉर्ट एक्शन टेक प्लेस। लाइक कहते हैं कि जब हम कोई भी पास्ट में इंटरप्टेड एक्शन हुआ हो, जैसे कि वो कर रहा, वो उसने काम कर रहा था, वो काम कर रहा है, कर रहा था, वो खत लिख रहा था, लाइक लिख रहा था, उसको इंटरप्ट कर दिया गया, उसमें इंटरप्टेड पास्ट एक्शन की बात हुई है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आएगा। लाइक एग्जांपल, आई वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, लाइक फ़ोन रैंग हुआ यानी कि इंटरप्शन हुई, तो वो जब वो पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वाज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन जब हुआ, द फोन रैंग, द बेल बजी, फ़ोन की बेल बजी, तब मैं पढ़ रहा था। इंटरप्शन हुई ना कि फ़ोन की बजी बेल, तो ही उसमें बताया गया है कि वो पढ़ रहा था, तब इंटरप्शन हुई है उसको। देन उर्दू में आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसमें एंड पे सेंटेंस के रहा था, रही थे आता है। एग्जाम्पल, वो खत लिख रहा था, हम फिल्म देख रहे थे, बारिश हो रही थी, वगैरह वगैरह। अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वाज वर्ड आता है, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक कंटिन्यूस या जनरल रूल है। कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है तीनों टेंसेस के साथ, लाइक प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी। जो याद रखने वाली बात यहाँ पर है, वो हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज़ हो गया, अब हमने पास्ट में देखना है वाज वर्ब का यूज़ हो रहा है, देन वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन वाज वर्ब स्टार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें अब हमने देखना है कि वाज किसके साथ यूज़ होता है, वर्ड किसके साथ यूज़ होता है। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था इज एम आर किसके साथ यूज़ होता है, हमने देखा एम जस्ट आई के साथ यूज़ होता है, जो आर है वो यू और एनी प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। उसके अलावा ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ यूज़ होता है। इसमें हम देखते हैं वाज किसके साथ यूज़ होता है, यूज़ विद आई, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज यूज़ होगा। अनलाइक प्रेजेंट टेंसेस वेयर आई टेक एम इन पास्ट टेंसेस, आई पेयर्स विद वाज। लाइक वो कहते हैं कि आई की जगह जो इसमें हमने पहले देखा था कि हमने जो एम था वो आई के साथ हमेशा एम लगाते थे। आई के लिए एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब था, उसमें एम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आई की कैटेगरी है वो हमने वाज के साथ ही मिक्स कर दी है, यानी कि उसे एक ही ग्रुप में ले आए हैं वाज के अंडर। लाइक आई भी हम यहाँ पे वाज, आई के साथ भी हमेशा वाज यूज़ होगा, देन ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज यूज़ होगा, और वर्ड यूज़ होगा विद यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल नाउन के साथ। इसमें सिंगुलर के साथ आई, वो आ जाता है, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि यू जो है वो वर्ड हमेशा यू के साथ वर आएगा, यू के साथ वाज नहीं आएगा। अब कन्फ्यूजन ट्रैप 1, राइटिंग वर्ब विद आई इन स्टैंडर्ड इंडिकेटिव पास्ट दैट कंटिन्यूस टेंसेस। कह रहे हैं कि जो वर्ब विद आई वर्ड इन स्टैंडर्ड इंडिकेटिव पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, हम जब आई के साथ वर्ड लिखते हैं तो हमें आइडिया तो हो ही जाता है कि क्वेश्चनिंग जो आई के साथ हमेशा वाज आता है। सो इनकरेक्ट है, आई वर वाचिंग टीवी गलत है कि आई के साथ हमेशा हमने देखा है कि आई के साथ वाज आना है। ये देखें आई आ रहा है वॉज कैटेगरी में, सो आई वॉज वॉचिंग टीवी। देन एग्जांपल्स देखते हैं, वो हॉकी खेल रहे थे ज़्यादा लोग हैं, दे यहाँ पे देखा हमने जो प्लूरल नाउन ज़्यादा है, ही, वी, यू, वही और दे के साथ वर आना, तो दे वर प्लेइंग आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म हॉकी। वो हॉकी नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग हॉकी। क्या वो हॉकी खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग हॉकी। देन हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ। सेम इसमें भी वही फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी,
अब हमें याद रखने वाली बात है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। प्रेजेंट में हमने देखा था इज एम आर यूज़ हुआ है, हमने पास में हेल्पिंग वर्ब देखा वाज वर यूज़ हुआ है। देन फ्यूचर में हम देखते हैं फ्यूचर की क्या कॉन्सेप्चुअल यूजेज हैं, एंड देन उसके देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, देन उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर। ongoing action at a future movement an action that will be in progress at a specific time in future। वो कहते हैं कि जो काम फ्यूचर में एक थोड़े अरसे के लिए जारी रहेगा उसके बारे में बात हो तो फ्यूचर टाइम कंटिन्यूस टेंसेस के अंडर आता है। लाइक आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम टुमारो, आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम, लाइक कल मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, लाइक मैं हूँगा, कल मैं दूंगा यानी दे रहा हूँगा, ये बताया गया इधर। पोलाइट इंक्वायरीज लाइक पोलाइटली आस्किंग अबाउट समवन फ्यूचर प्लान, लाइक किसी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछना, वो भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आएगा। देन उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सेंटेंस के लास्ट पे आएगा। वो सफ़र कर रहा होगा आ रहा है। हम इम्तिहान दे रहे होंगे आ रहा है। परिंदे उड़ रहे होंगे, इसमें हो रहे होंगे आ रहा है। देन इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, देन इसमें हमेशा याद रखना है विल बी और शैल बी आना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। हमने आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने यूज़ किया था विल और शैल सिंपल हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इधर हम यूज़ करें विल और शैल तो हम यूज़ कर रहे हैं जैसे वैसे ही हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था, लेकिन अब हम इसमें इजाफा कर रहे हैं बी का, बी ई दोनों के साथ। बाकी सारा वही फॉर्मेशन है कि विल किसके साथ यूज़ होगा और शेल किसके साथ यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करें। देन सेकंड इज़ कि हम शेल और विल के साथ बी का वर्ड यूज़ करें। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट, यहाँ पे देखें विल शेल पहले आ गया, देन नॉट देन बी आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह मास्टर रूल फॉर विल और शैल भी मैंने वही बताया कि आपको विल और शैल कहाँ पे यूज़ होना है, जस्ट वही कंसेप्ट दोबारा रिपीट किया गया है। शेल बी ट्रेडिशनली यूज विद आई एंड वी, हमने देखा था कि आई और वी के साथ हमेशा शेल यूज़ होता है और बाकी सबके साथ विल यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे भी शेल बी और विल भी वैसे ही यूज़ होगा। बस याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल और शेल के साथ बी लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने सिंपल विल और शेल लगाना है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल बी और शेल बी लगाना है। और बोर्ड के जो ट्रैप्स हैं इनकरेक्ट है, ही विल बी नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे ये गलत है। मैंने यहाँ पे बताया कि नॉट पहले आना है देन बी आना है, पहले नहीं आ जाना है। विल शेल लिख के उसके बाद नॉट उसके बाद बी। इसी तरह यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे उन्होंने बी पहले लगा दी यानी कि नॉट से पहले बी लगा दिया, तो ये गलत हो गया। देन करेक्ट है ही विल नॉट, पहले नॉट आ गया देन बी फिर राइटिंग अ लेटर। इनकरेक्ट मिसप्लेसिंग सब्जेक्ट है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कह रहे हैं कि वो सब्जेक्ट की जगह बी और ही का उसको चेंज कर देते हैं। विल बी ही राइटिंग अ लेटर, लाइक उन्होंने सब्जेक्ट से पहले ही बी लगा दिया, तो ये भी गलत है। हमने देखा है कि वो सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ होना है। ही विल बी ही राइटिंग अ लेटर, तो ये गलत है। देन करेक्ट है विल ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, ये देखें सब्जेक्ट आ गया, देन बी फिर राइटिंग अ लेटर। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। हम रात को पढ़ रहे होंगे, लाइक हम वी शैल बी, ज़्यादा लोग हैं तो हम आ गया वही आ गए, देन वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है। स्टडिंग एट द नाइट, हम आईएनजी वाली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म स्टडी देन आईएनजी वाली फॉर्म एट नाइट, हम रात को पढ़ रहे होंगे, हम रात को नहीं पढ़ रहे होंगे, शैल नॉट बी, लाइक नॉट आया पहले देन बी आया। इसी तरह हमने देखा है क्या हम रात को पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी स्टडिंग एट नाइट, लाइक हम रात को पढ़ रहे होंगे, इसमें देखें सबसे सब्जेक्ट पहले आया वही देन बी आया, बी पहले नहीं लगाना, स्टडिंग एट नाइट। ये एक जनरल सी मिस्टेक है जो अक्सर हम कंफ्यूज होके कर देते हैं, इसलिए ये याद रखना है कि बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना है, और जो नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट पहले आना है बी से। देन हम इसका एक डिफरेंस कॉलम देख लेते हैं जिसमें आपको आसानी से इसमें याद रखना भी आसान होगा। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो इज एम आर होता है, जबकि पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो वाज वर होते हैं, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस में होते हैं विल बी शैल बी।
सो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्लस आईएनजी। मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जनरल तीनों जो टेंसेज हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होनी है प्लस आईएनजी के साथ, बाकी कोई फॉर्म नहीं यूज़ होनी है और कोई एस और ईएस का इजाफा नहीं होना, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होनी है। देन नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया आपको, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज एम आर, तो सेम इसी तरह इज एम आर लगाया, साथ हमने नॉट लगा दिया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह वाज वर्ड लगाया, इसमें भी वाज वर्ड लगा दिया प्लस नॉट लगा दिया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन जो इसमें शैल भी और विल भी लगाना है उसमें हमने ये याद रखना है कि विल के बाद नॉट फिर बी लगाना है, इकट्ठे नहीं विल बी लगा के नॉट लगाना है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमने विल पहले लगाना है, देन नॉट लगाना है, देन बी लगाना है। इसी तरह शैल पहले लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाता है एक्शन। जो हमें याद रखने वाला जो रूल है वो ये है कि जो काम अभी हो रहा हो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, जो कि पास्ट में कहीं हुआ हो रहा था होगा, यानी कि इंटरप्शन हुई हो, वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। और एक्शन ऑनगोइंग इन द फ्यूचर नॉट गोज बिफोर व्हेन बी, लाइक वो कह रहे हैं कि जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसकी बात हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाता है। वो कह रहे हैं कि जो नॉट है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि बी के बाद नहीं आना, नॉट बी से पहले आना है, नॉट बी से पहले आना है। ये एक है जनरल मिस्टेक है जो हम सब कर देते हैं, हम भी कंफ्यूज होकर कर देते हैं। सो इसलिए यही बात को हमेशा याद रखना है कि विल शैल लगा के उसके बाद नॉट देन बी। विल बी और शैल भी एक वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड है, लेकिन जब हमने उसको नेगेटिव में यूज़ करना है तो इनको तोड़ देना है, उसके सेंटर में हमने लगा देना है नॉट, देन हमने बी, देन हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आप याद रखेंगे तो ये आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूस टेंसेस। आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इससे रिलेटेड देन कमेंट बिलो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड चैनल। थैंक यू।